एम्पुरान 2025 में प्रदर्शित हुए एक बहुप्रतीक्षित मलयालम राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है जो 2019 की ब्लॉकबस्टर फिल्म लूसिफर का सीधा सीक्वल है। पृथ्वीराज सुकुमारन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मोहनलाल मुख्य भूमिका में है और मुरली गोपी ने इसकी जटिल और परतदार कहानी लिखी है। L2 एम्पुरान न केवल लूसिफर की कहानी को आगे बढ़ाती है बल्कि सत्ता, राजनीति, अपराध और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक गहरे और व्यापक जाल का भी अनावरण करती है। यह फिल्म केरल की राजनीतिक उथल-पुथल से लेकर वैश्विक ड्रग कार्टेल और भू राजनीतिक षड्यंत्रों तक फैली हुई एक महाकाव्य गाथा है। अतीत के घाव। फिल्म की शुरुआत एक मार्मिक और भयावह दृश्य से होती है जो 2002 के गुजरात दंगों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। एक युवा मुस्लिम लड़का जायद मसूद अपने परिवार के साथ हिंसा की आग से बचने की कोशिश कर रहा है। उनकी मुलाकात सुभद्रा बेन नाम की एक प्रभावशाली हिंदू महिला से होती है जो एक धनी शाही परिवार की मुखिया और एक सम्मानित राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। सुभद्रा बेन मानवीयता दिखाते हुए जायद और उसके परिवार को अपने भतीजे मुन्ना की सुरक्षा में सौंपती हैं। हालांकि मुन्ना के दिल में मुसलमानों के प्रति गहरी नफरत भरी हुई है। वह तुरंत अपने बड़े भाई बलराज पटेल को उनकी उपस्थिति के बारे में सूचित करता है। बलराज, जो एक कट्टरपंथी और हिंसक व्यक्ति है, एक उन्मादी भीड़ का नेतृत्व करता है और जायद के परिवार पर बर्बर हमला करता है। जायद के पिता मसूद अपनी जान जोखिम में डालकर जायद और उसके छोटे भाई जहीर को एक छोटे से डिब्बे में छिपा देते हैं, लेकिन खुद बलराज और उसके गुर्गों के हाथों बेरहमी से शहीद हो जाते हैं। सुभद्रा बेन, जिन्होंने पीड़ितों को शरण दी थी, को भी अपने समुदाय के साथ विश्वासघात करने के आरोप में बलराज और मुन्ना द्वारा मार दिया जाता है। जायद इस नरसंहार से किसी तरह बच जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसका छोटा भाई जहीर भी हिंसा की भेंट चढ़ गया। इस भयानक त्रासदी से गहरा आघात और अकेलापन महसूस करते हुए जायद को एक चरमपंथी संगठन पकड़ लेता है जो बच्चों को आतंकवाद के लिए कट्टरपंथी बनाता है। पाकिस्तान की ओर ले जाते समय उसकी मुलाकात कुरैशी अब्राहम नामक एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट के रहस्यमय नेता से होती है। कुरैशी जायद को बचाता है और उसे अपने संरक्षण में ले लेता है, उसे एक नया नाम देता है और उसे न्याय दिलाने और अपने परिवार के हत्यारों से बदला लेने में मदद करने की कसम खाता है। यह अतीत का रहस्योद्घाटन फिल्म की वर्तमान कहानी के लिए एक महत्वपूर्ण नींव रखता है जो बदला, पहचान और धार्मिक कट्टरता के जटिल विषयों को छूता है। वर्तमान की राजनीतिक उथल-पुथल। कहानी वर्तमान समय में आगे बढ़ती है जहां जतिन रामदास 6 साल तक केरल के मुख्यमंत्री के पद पर रहने के बाद कई गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है। विभिन्न खुफिया एजेंसियां मनी लॉन्ड्रिंग और बड़े पैमाने पर वित्तीय घोटालों में उसकी संलिप्तता की गहन जांच कर रही हैं। जतिन की सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी इंडियन यूनियन फ्रंट IUF के भीतर गहरा असंतोष व्याप्त है। महेश वर्मा और मुरुक्कन जैसे पार्टी के वरिष्ठ सदस्य जतिन के भ्रष्ट और मनमानी शासन के कारण राज्य के राजनीतिक भविष्य को लेकर तेजी से चिंतित हैं। इस आंतरिक उथल-पुथल के बीच उत्तर भारत में एक शक्तिशाली नया विपक्षी दल अखंड शक्ति मोर्चा ASM तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रहा है। ASM की विचारधारा कट्टरपंथी और विभाजनकारी है और वे धीरे धीरे केरल में भी अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर रहे हैं, जिससे राज्य की राजनीतिक स्थिरता को खतरा पैदा हो गया है। स्टीफन नेदमपल्ली का रहस्यमय उदय और पतन। पिछली फिल्म लूसिफर में PK रामदास की मृत्यु के बाद स्टीफन नेदमपल्ली एक शक्तिशाली और रहस्यमय व्यक्ति के रूप में उभरा था, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से जतिन रामदास को मुख्यमंत्री के पद पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि L2 एम्पुरान में हमें पता चलता है कि स्टीफन नेदमपल्ली वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट के कुख्यात नेता कुरैशी अब्राहम के रूप में एक गुप्त जीवन जी रहा था। जतिन को मुख्यमंत्री बनाने के बाद स्टीफन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है, अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ जाता है। जतिन का भ्रष्ट शासन और पार्टी का विभाजन। सत्ता में आने के बाद जतिन रामदास पूरी तरह से भ्रष्ट आचरण में लिप्त हो जाता है। वो पार्टी के सिद्धांतों और मूल्यों की घोर अवहेलना करता है और लापरवाही से शासन करता है, जिससे IUF पार्टी के भीतर गहरा असंतोष पैदा होता है। जतिन बाबा बजरंग नामक एक विवादास्पद और शक्तिशाली धार्मिक नेता के साथ गठबंधन करने का फैसला करता है। बाबा बजरंग की विचारधारा विभाजनकारी और सांप्रदायिक है और उसका प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। जतिन बाबा बजरंग के समर्थन से IUF पार्टी छोड़ने और IUFPK नामक एक नया राजनीतिक संगठन बनाने का फैसला करता है। जतिन का यह विभाजनकारी निर्णय उसकी बहन प्रियदर्शिनी रामदास, जो अपने भाई के विपरीत एक ईमानदार और सिद्धांतवादी नेता हैं, और पार्टी के कई प्रमुख सदस्यों को गहरा सदमा पहुंचाता है। प्रियदर्शिनी अपने भाई के भ्रष्ट आचरण का विरोध करती है और पार्टी को बचाने के लिए संघर्ष करती है। महेश वर्मा और मुरुक्कन जैसे वरिष्ठ नेता प्रियदर्शिनी का समर्थन करते हैं और जतिन के खिलाफ एकजुट होते हैं। कुरैशी अब्राहम की वापसी। इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच कुरैशी अब्राहम, जिसे दुनिया स्टीफन नेदमपल्ली के नाम से जानती है, अप्रत्याशित रूप से केरल लौटता है। उसकी वापसी के पीछे कई जटिल कारण हैं। एक ओर वह उस राजनीतिक अराजकता को समाप्त करना चाहता है जिसे उसने अनजाने में जतिन को सत्ता में स्थापित करके पैदा किया था।
उसे एहसास होता है कि जतिन का भ्रष्ट शासन न केवल केरल के लिए खतरा है, बल्कि उसके अपने गुप्त अभियानों के लिए भी मुश्किलें पैदा कर सकता है। दूसरी ओर उसके अपने वैश्विक आपराधिक साम्राज्य और काबोगा नामक एक प्रतिद्वंद्वी ड्रग कार्टेल के साथ उसका एक खतरनाक संघर्ष चल रहा है और उसे लगता है कि केरल में उसकी मजबूत उपस्थिति इस लड़ाई में उसे फायदा पहुंचा सकती है। फिल्म में स्टीफन की वापसी केरल के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल देती है। उसके आगमन से जतिन और बाबा बजरंग के गठबंधन को सीधा खतरा पैदा हो जाता है। स्टीफन के अपने रहस्यमय तरीके हैं और वो पर्दे के पीछे से राजनीतिक चालें चलकर स्थिति को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश करता है। वो प्रियदर्शिनी और IUF के अन्य वफादार सदस्यों के साथ मिलकर काम करता है ताकि जतिन के भ्रष्ट शासन को उखाड़ फेंका जा सके और राज्य में स्थिरता बहाल की जा सके। जायद मसूद की भूमिका। जायद मसूद, जिसे अब स्टीफन नेदमपल्ली का सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है, इस जटिल मिशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुरैशी अब्राहम ने न केवल जायद की जान बचाई थी, बल्कि उसे एक नया जीवन और उद्देश्य भी दिया था। जायद अब स्टीफन के दाहिने हाथ के रूप में काम करता है। उसकी खुफिया जानकारी और रणनीतिक कौशल स्टीफन के लिए अमूल्य साबित होते हैं। जायद जतिन और बाबा बजरंग के गठजोड़ के भीतर महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने और उनके षड्यंत्रों को विफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिल्म में जायद के अतीत और वर्तमान के बीच के तनाव को भी दर्शाया गया है, क्योंकि उसे अपने परिवार के हत्यारों के खिलाफ न्याय और अपने नए जीवन के प्रति वफादारी के बीच संतुलन बनाना होता है। जब उसे पता चलता है कि बलराज पटेल उसके परिवार का मुख्य हत्यारा बाबा बजरंग के करीबी सहयोगियों में से एक है, तो उसके भीतर बदला लेने की तीव्र इच्छा जाग उठती है। स्टीफन उसे संयम बरतने और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता है, लेकिन जायद का व्यक्तिगत संघर्ष फिल्म के भावनात्मक केंद्र में बना रहता है। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र और ड्रग कार्टेल। L2 एम्पुरान की कहानी केवल केरल की राजनीति तक ही सीमित नहीं है। फिल्म एक समानांतर कथानक बुनती है जो स्टीफन नेदमपल्ली के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक साम्राज्य और ड्रग कार्टेल काबोगा के साथ उसके संघर्ष पर केंद्रित है। काबोगा एक शक्तिशाली और क्रूर ड्रग सिंडिकेट है जो वैश्विक स्तर पर नशीली दवाओं के व्यापार को नियंत्रित करता है। स्टीफन और काबोगा के बीच सत्ता के लिए एक खतरनाक लड़ाई छिड़ी हुई है, जिसमें धोखे, हिंसा और उच्च दांव शामिल हैं। काबोगा का नेतृत्व एक रहस्यमय और निर्दयी व्यक्ति करता है, जो स्टीफन के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे केरल की राजनीतिक उथल-पुथल और स्टीफन के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क आपस में जुड़े हुए हैं। जतिन रामदास और बाबा बजरंग जैसे भ्रष्ट नेता काबोगा जैसे ड्रग कार्टेल के साथ मिलकर अपने निहित स्वार्थों को साधने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे स्थिति और भी जटिल हो जाती है। काबोगा केरल को अपने ड्रग व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देखता है और वे जतिन और बाबा बजरंग का समर्थन करके राज्य में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश करते हैं। संघर्ष और टकराव। फिल्म में कई तीव्र और नाटकीय संघर्ष देखने को मिलते हैं। स्टीफन को न केवल जतिन और बाबा बजरंग के राजनीतिक षड्यंत्रों का सामना करना पड़ता है, बल्कि काबोगा के खतरनाक ड्रग कार्टेल से भी निपटना होता है। वो अपनी पहचान गुप्त रखते हुए दोनों मोर्चों पर लड़ता है, अपनी बुद्धि, रणनीतिक कौशल और हिंसा का उपयोग करके अपने दुश्मनों को मात देता है। प्रियदर्शिनी अपने भाई के भ्रष्ट आचरण के खिलाफ एक अकेली लड़ाई लड़ती है, सार्वजनिक रूप से उसका विरोध करती है और लोगों को सच्चाई बताती है। उसे जतिन और बाबा बजरंग के समर्थकों से धमकियों और विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहती है। IUF पार्टी के भीतर के